अब मैं आपको लेप प्रत्यय पढ़ाने जा रही हूँ। लेप प्रत्यय की सबसे पहले आप परिभाषा समझ लीजिए। धातु से पहले उपसर्ग हो तो कित्ता प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय हो जाता है। यानी यदि धातु में उपसर्ग लगा हुआ है तो कित्ते प्रत्यय नहीं बनेगा, क्या बनेगा? लेप प्रत्यय बनेगा। लेप का या शेष रह जाता है। लेप का क्या शेष रह जाता है? या। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेप प्रत्यांत शब्द बनाने का सरलतम उपाय ये है कि जिस धातु से लेप प्रत्यय लगाना हो उसको पहले क्या बनाओ? कर्मवाचक का रूप। जैसे कि नम से नम्यते, यानी लेप प्रत्यय का या तो शेष रह जाता है। यदि आपको और सरलतम उपाय चाहिए तो आप क्या करेंगे? पहले आप धातु को क्या बनाए? कर्मवाच्य में। जैसे यहाँ पे बनाया नम से क्या बनाया? नम्यते। ते को काटकर शेष शब्द से पहले अभिष्ट उपसर्ग ला दो। यानी जो उपसर्ग उस धातु में लगना है उसे लगा दो, लेकिन आप क्या करो? कर्मवाच्य बना के ये ते बनाओ। ये जो ते शब्द है इस ते को क्या करोगे? काट दोगे। तो क्या रह जाएगा? खाली नम्यते से ले लें। ते आपने काट दिया तो नम्यते में जब ते कट गया तो क्या रह गया? नम्य। और आपको अ उपसर्ग लगाना था तो क्या हो गया? अनम्य। देखो कितने अच्छे समझाया गया है। नम्यते आपने कर्मवाच्य रूप बनाया नम्यते, आपने ये ते हटा दिया जो मैंने अभी समझाया था, और क्या रह गया? नम्य। और उसके पहले क्या लगा दीजिए? उपसर्ग अनम्य। परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे नम्य का कभी प्रणम्य आदि भी है। ठीक है, अब हम आपको इसके कुछ उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरणों के द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेबंत यानी लेप प्रत्यय से बनने वाले रूप। लेबंत रूप को क्या है? लेबंत रूप का मतलब क्या होता है? लेप प्रत्यय से बनने वाले रूप। यानी धातु में लेप प्रत्यय लग गया तो उसको क्या कहते हैं? लेबंत रूप। जैसे वी जमा हस, इसमें आपने लेप प्रत्यय लगाया तो क्या होगा? विहस्य। आपने देखा यहां पर एक तो वी लग गया जो उपसर्ग था, उसमें लिखा था ना, अभी आपने पढ़ा अभिष्ट उपसर्ग लगा दीजिए। और हंसते बनता, हंसते का क्या? ते निकाल दिया, हंस्य लगा दिया। आपने यदि कर्मवाच्य बनाते तो हंसते, नहीं तो आप सीधे सीधे केवल या लगा दिया, विहस हो गया। सम जमा ईच, सम जमा ईक्ष क्या हो गया? इसमें लेप प्रत्यय लगा समीक्ष, यानी समीक्षा कर। उप उपसर्ग है, इसमें क्या लगाया आपने? हस, धातु लगी, हस धातु में उप उपसर्ग लगा और लेप प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? उपहस्य। या तो हस्यते बन जाएगा कर्मवाच्य, आप ते हटा देंगे तो हस्य रह जाएगा, और साथ में आपने उपसर्ग लगा उपहस्यते। प्राजमा ईक्ष, और इसमें जमा क्या लगाया आपने? जमा क्या लगा दिया? लेप प्रत्यय। प्रेक्ष, प्रेक्ष का अर्थ है देख कर, प्रेक्ष का अर्थ है देख कर। अब आपने वी उपसर्ग में, इस छिद धातु में वी उपसर्ग, वी जमा छिद, उसमें लेप प्रत्यय लग गया तो क्या हुआ? विच्छिद यानी काट कर। वी उपसर्ग जमा भिद धातु जमा लेप प्रत्यय तो क्या होगा? विभिद। या शेष रह गया सब में, आप देख रहे हो सब में या है। आप लाइन से देखिए, देखो या ही है, ये या, ये या, ये या, इसमें भी दा के साथ या है, यहाँ भी दा के साथ या है। उपजमा गम, लेप प्रत्यय लगा उपगम में, ये नी उपसर्ग है, इसमें हन धातु को जोड़ दिया, जमा हमने लेप प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया? निहत। निहत का अर्थ है मारकर, निहत का अर्थ है मारकर। लेप प्रत्यय में आप पहले उपसर्ग लगाएंगे, जैसे निस उपसर्ग है, जमा क्रम धातु है, जमा लेप प्रत्यय है तो क्या हो गया? निष्क्रम्य। आप देख रहे हैं सब में या शेष रह गई है। वी जमा श्रम जमा लेप प्रत्यय तो क्या होगा? विश्रम्य यानी विश्राम कर। वी उपसर्ग के साथ मुच धातु को लगाया, जमा लेप प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? विमुच। देखो चा तो आधी हो ही गई और आपने बस इसमें या लगा दिया, विमुच।
प्रा उपसर्ग में विश धातु आपने लगाई तो जमा लेप प्रत्यय लगा दे तो क्या हो गया? प्रविश्य, यानी प्रवेश करके। उप उपसर्ग में दिश धातु लगी, जमा, जमा देख रहे हो, जमा, और लेप प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? उपदिश्य, यानी उपदेश करके। मुख्य क्या है कि इसमें या शेष रह जाएगा, लेप प्रत्यय का क्या शेष रह जाएगा, यानी आदि ला भी हट जाएगी, लेप लिखा था, ठीक है, लेप प्रत्यय, इसमें क्या शेष रह गया? केवल या, ये भी कट गई, पा भी हट गया और ये भी हट गया, क्या शेष रह गया? ये या शेष रह गई, ये या शेष रह गया, ठीक है। आप बहुत अच्छे, बस लेप प्रत्यय की ये वाला फार्मूला आप याद कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और आपको कुछ और उदाहरण समझाते हैं, जैसे कि आ उपसर्ग लगा है, जमा दिश धातु, जमा लेप प्रत्यय, क्या हो गया? आदिश्य, यानी आज्ञा देकर। आ जमा रब, अब आपको ये तो समझी में आ गया, इधर सारे उपसर्ग हैं और इधर क्या है? इस तरफ सारी धातुएं हैं, ये सारी धातुएं हैं और इधर सारे उपसर्ग हैं और ये लेप प्रत्यय हो गया। इनको जोड़ने से ये वाले अक्षर बन गया। ऐसे आ जमा दा जमा लेप, आदाय। नी उपसर्ग में धा धातु लगी, निधा, देखो निधा बनेगा और लेप लगा, निधाए। आप ऐसा समझ सकते हैं, आपने ये लाइन खींच गई, हाँ, अभी आपको और अच्छे समझाती हूँ। जैसे कि हम आपको बताना चाहते थे कि ये नी धा, आपने नी में धा जोड़ा तो ऐसे धा बन गया, नी, अब इतना जुड़ के बन गया, ठीक है। और इसमें आपने केवल लेप प्रत्यय का या और लगा दिया तो क्या बन गया? निधाय। देखा कितना सरल है, ये ना ऐसे निधाय बन गया। नी जमा पा, लेप प्रत्यय निपीय। वी उपसर्ग में जी धातु लग गई, जी धातु लग गई और जमा लेप प्रत्यय लग गया तो क्या होगा? विजित, यानी जीत कर। आ उपसर्ग में नी धातु लगा और लेप प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? आनीय। देखा, आ नी जोड़ दो, जैसे हमने भैया नी धा जोड़ा फिर या जोड़ दिया, और या जोड़ दिया आपने, लेप प्रत्यय का आ जोड़ दिया, या जोड़ दिया, आनी बन गया। और जमा तो लगे हुए हैं कि जमा आपको करना है, इनको नहीं जमा करता, जोड़ना है आपको। आ जमा हृ, आ जमा ह्री, ह्री जमा लेप, आहृत्य, आहृत्य का अर्थ है लाकर। औ उपसर्ग के साथ गम लगा दिया आपने, धातु को जोड़ दिया और लेप प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया? औगम्य या औगत्य। औ उपसर्ग में नम धातु को आपने जोड़ा और फिर उसमें लेप प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? औनम्य, औनम्य यानी झुकाकर या औनत यानी झुककर। अब आपको वी, वी उपसर्ग में तन धातु लगी तो और लेप प्रत्यय लगा दिया तो क्या होगा? वितत यानी फैलाकर। परि उपसर्ग में भ्रम धातु को आपने प्लस किया यानी जोड़ दिया और इसके साथ ये जोड़ा लेप प्रत्यय तो क्या हो गया? परिभ्रम। परिभ्रम का अर्थ है घूम कर, परिभ्रम का अर्थ हुआ घूम कर। अब आप देखिए कुछ और उदाहरण देखिए। नी उपसर्ग में जमा शम धातु जोड़ी और जमा लेप प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया? निशम। निशम का अर्थ है सुनकर। भाई माँ तो हलंत वाली इसलिए यहां धीमा लगी हुई है। परि जमा त्यज, जमा लेप प्रत्यय परित्यज्य। वी उपसर्ग में हा, हा धातु को आपने जोड़ा और फिर उसके बाद आपने जोड़ दिया लेप प्रत्यय तो क्या हो गया? वी हाय। तो वी हाय, वी में आपने ज्ञा धातु को जोड़ा। वी क्या है? ये सारे उपसर्ग हैं, यहाँ सारी क्या है? धातुएं हैं, ये सारे प्रत्यय हैं और उसके बाद जुड़ के बनने वाला क्या है? ये है, शब्द है। वी, हाँ यहाँ समझा रहे थे, वी जमा ज्ञा में लेप प्रत्यय लगा तो क्या होगा? विज्ञाय। विज्ञाय का अर्थ है जानकर। वी से सोचो आपने कितने शब्द बन जाते हैं उपसर्ग लगाने से। वी में आपने क्री धातु को जोड़ दिया, वी उपसर्ग क्री धातु में लगा दिया
और उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं और प्रत्यय हमेशा बाद में लगते हैं। ये आप मूल मंत्र अच्छे से समझ लो, ये मूल मंत्र है कि उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं और प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है। वी जमा क्री जमा लेप, क्या हुआ? विक्री। देखते हो, ये उपसर्ग पहले लगा और ये प्रत्यय हमेशा बाद में लगा है। आ उपसर्ग के साथ ई धातु का लगाया, जमा लेप प्रत्यय, तो क्या हो गया? एत। क्या हो गया? एत। आदि जमा ई, आदि उपसर्ग है, ई लगाया और लेप प्रत्यय जोड़ दिया, अधीत। प्रा में आप ये सोच रहे हो यहाँ ए क्यों बन गया? ई का आप संधि नहीं पढ़ते, ई का ए हो जाता है। प्रा में आपने ह्री धातु को लगाया और लेप प्रत्यय लगा दो, क्या? प्रहृत, यानी प्रहार करके। हा में आपने वै धातु लगा दी। आ में क्या लगाया? बड़ा आ है ना, बड़ा आ जमा रे, जमा क्या हो गया? लेप प्रत्यय लगा दिया आपने, तो आहुए। अधि जमा वस, इसमें आपने लेप प्रत्यय लगाया तो क्या होगा? अध्युष्य, यानी रहकर। वी में, वी जो है उपसर्ग है, उसमें आप त्रि धातु लगाते हैं, जमा, ये जमा करते हो आप बार बार। लेप प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया? वितीर। वी जमा द्रि, ये उपसर्ग में ये द्रि लगा दिया, धातु जमा लेप प्रत्यय, विदीर, यानी फाड़कर। अब हमने आपको ये अलग अलग तरह से हमने आपको ये उदाहरण समझाए कि जो होता है लेप प्रत्यय होता है, उसमें पहले उपसर्ग लगता है और उसके बाद क्या होता है? बाद में धातु में आप पहले उपसर्ग लगाएंगे और बाद में लेप प्रत्यय लगा लेंगे तो आपका एक नया शब्द बन जाएगा और उसका एक अर्थ होता है मेन, जैसे हमने आपको यहाँ समझाया। ठीक है, जैसे अब हम आपको शुरू की एक बार और समझा देते हैं। ये लेप प्रत्यय है, ये जो है लेप प्रत्यय है, ये धातु से पहले कित्ता प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय लगता है और लेप का क्या शेष रह जाता है? या। ठीक है, या शेष रह जाता है। लेप का हमेशा आपने देखा सब में या शेष रह गया। और लेप प्रत्यांत का यदि आपको सरलतम उपाय समझनी है तो आप पहले कर्मवाचक का रूप बनाए, जैसे नम से नम्यते बन गया, और इसका क्या है? ते को आप काट कर शेष शब्द से पहले अभिष्ट उपसर्ग लगा दोगे। जैसे नम्यते में नम्य, ये ते हमने काट दिया तो यहाँ नम्य रह गया और उपसर्ग अ लग गया तो अनम हो गया। कुछ अपवाद भी होते हैं जैसे प्रणम है। और ऐसे ही आपने यहाँ तो उदाहरण में देखा ही होगा कि किस तरह से वी उपसर्ग है, हस है, फिर लेप प्रत्यय लगा, वी हस है, या शेष रह गया, या समीक्ष में या शेष रह गया, या ये या शेष रह गया। और ये जो है उपसर्ग जो ये सारे थे वो इधर शुरू में लग गए, ये जो प्रत्यय का या शेष रह गया था ये लास्ट में लग गया। ठीक है, इस तरह से यदि आप केवल मेरा समझाया हुआ जो शुरू में सारा समझाया है इसको 2-4 बार आप समझ लेंगे, आपको जीवन भर के लिए आप लेप प्रत्यय तो भूल ही नहीं सकते, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बहुत सरल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है।